नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। सिंधुदुर्ग के मालवन में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में एक कबाड़ी व्यवसायी की दुकान पर चला बुलडोजर। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। देश विरोधी नारे देने वाले के खिलाफ नीलेश राणे ने अपनाया कड़ा रुख। कहा, कार्रवाई के तौर पर इस गद्दार को जिले से निकाल कर रहेंगे बाहर। मालवन नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत की गई कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद। शिवसेना नेता योगेश कदम ने नीलम गोरे के बयान का किया समर्थन। उन्होंने उद्धव गुट पर हमला बोलते हुए कहा, विधायक, सांसद और नगर सेवक के लिए होता है अलग अलग रेड कार्ड। मुंबई में बढ़ते तापमान के बीच आईएमडी ने मुंबई, थाने और नवी मुंबई में हीटवेव को लेकर अलर्ट किया जारी। आज और कल इन इलाकों में 7 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा तापमान। थाने में लापता हुए 8 साल के मासूम बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव मिलने के बाद आकस्मिक मौत का मामला किया गया दर्ज। बच्चे के सिर पर थे चोट के निशान और उसके मुंह से निकल रहा था झाग। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सपरिवार त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। उनके अलावा महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने भी त्रिवेणी संगम पहुंचकर आस्था की लगाई डुबकी। महाराष्ट्र की बस पर कर्नाटक में हमले के बाद राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का बयान आया सामने। कहा, सरकार कर्नाटक जाने वाली बसों में मार्शल या पुलिस को तैनात करने पर कर रही है विचार। संतोष देशमुख को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। वहीं अब इस लड़ाई में उनका प्यारा कुत्ता राजू भी हुआ शामिल। सरपंच संतोष के जाने के बाद राजू पड़ा अकेला। वह अब अपने मालिक की तस्वीर के पास बैठकर उनके लौटने का कर रहा है इंतजार। मुंबई में साल 2025 के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना के लिए जाने वाले सभी हज यात्रियों को हज प्रशिक्षण की हो चुकी है शुरुआत। कार्यक्रम में हज यात्रियों को चैटबॉट के बारे में दी गई जानकारी, जिसकी मदद से यात्रियों को होगी आसानी। महायुति सरकार में शामिल दलों के बीच मतभेद के दिखे संकेत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तमाम मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ के जांच के दिए आदेश। इसके साथ ही कई लोगों की कर दी गई छुट्टी। कृषि मंत्री मानिक राव कोकाटे ने किया सवाल तो सीएम ने उन्हें दी नसीहत। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा के मंच का पहला इस्तेमाल आज सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए किया। केजरीवाल सरकार के दौर में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर था सीएजी रिपोर्ट। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक युवक को भारत का झंडा लहराना भारी पड़ गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के दौरान सुरक्षा कर्मी ने एक युवक के साथ की बदसलूकी। युवक को भारतीय झंडा लहराने के बाद कॉलर पकड़कर खींचा गया। बाद में युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत। 17 महीने की कैद के बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल से हुए रिहा। उनकी रिहाई के वक्त जेल के बाहर पार्टी के नेताओं और समर्थकों का लगा जमावड़ा। काशी विश्वनाथ में आज से 27 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। शहर में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और शिवरात्रि को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया निर्णय। 2 दिनों के असम दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा, पूर्वी भारत आज एक नए भविष्य की करने जा रहा है शुरुआत। स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय भट्ट का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। तन्मय भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए दी इसकी जानकारी। इस दौरान उन्होंने कहा, अकाउंट वापस पाने की कर रहे हैं कोशिश। सपा नेता शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, ये भाजपा आस्था और व्यवस्था का नहीं कर पाए समन्वय और इसलिए हुए यह सब हादसे। ये कुंभ में साफ पानी तक नहीं दे पाए। महाकुंभ का साफ पानी केवल वीआईपी को भी मिला। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने दिया बड़ा बयान। कहा, उनका देश यानी बांग्लादेश आपसी सम्मान और साझा हितों की बुनियाद पर भारत से चाहता है बेहतर रिश्ता। एक बस कंडक्टर और छात्र छात्रा के बीच कन्नड़ और मराठी भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रही बस सेवा की गई बाधित। बस यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना।
रावलपिंडी में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश पर न्यूजीलैंड की हुई जीत। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से हुई बाहर। साल 2018 में 5 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया उम्र कैद की सजा। 1 नवंबर 1984 को 2 सिख जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की निर्मम तरीके से की गई थी हत्या। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में किया तलब। विशेष अदालत आरोपियों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिए कड़े आदेश। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर की नरेंद्र मोदी की तारीफ। उन्होंने इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी की शेयर। आपके 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए किया गया सस्पेंड। सदन में हंगामा करने पर आप विधायकों का हुआ निलंबन। इसके साथ ही अब पार्टी के ये विधायक सदन की कार्रवाई में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर एक बड़ी खबर आई सामने। सूत्रों के मुताबिक शादी के 37 साल बाद दोनों ले रहे हैं तलाक। भतीजी आरती ने तलाक की अफवाह को बताया बेबुनियाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।